तो आज के जो मैं स्टार्टिंग करता हूँ नाउन से करता हूँ, और उसमें हमें स्टार्टिंग से लेंगे। स्टार्टिंग का मतलब है कि जो बेस है पहले उसे पकड़ो, उसके बाद रूल्स पकड़ो, फिर क्वेश्चन लगाओ, चैप्टर पूरा, ठीक है। और मजे से पढ़ेंगे जिससे कि वो हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा इंग्लिश का नाउन का है। नाउन में स्पेशल है क्या, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश में काम हो जाएगी और इंग्लिश हिंदी में काम हो जाएगी। तो संज्ञा का अगर हम बात करें, आधे लोगों को संज्ञा का भी नहीं पता होता, क्योंकि रट रखा है ना कि संज्ञा किसी स्थान, व्यक्ति, पहाड़, पर्वत इसे कहते हैं। इतनी जरूरत कोई नहीं है। संज्ञा कहते हैं, ये नाउन कहते हैं, एक ही बात है, बस थोड़ा सा मैं मिक्स करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि दोनों में काम आ जाए। संज्ञा किसे कहते हैं? जो भी कोई नाम से दिखाई दे जाए चीज उसे कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। इंग्लिश में कहते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन अगर पूछा जाए तो ये डेफिनेशन नहीं बतानी है नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम, श्याम, घनश्याम, ये सब कुछ नहीं। बस नाउन की परिभाषा है नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। इसके मतलब हो गया कि जो भी कोई नाम सा वर्ड हो उसे क्या कहेंगे? नाउन, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अधिकतर लोग कंफ्यूज हैं कि हम पहचानेंगे कैसे। तो सिंपल हिंदी में समझते हैं कि जहां भी क्वेश्चन निकल के आ जाए तुम्हारे पास से, यानी कि कोई चीज, कोई सेंटेंस दिया जा रहा है और वहां से क्या निकल के आ जाए? क्वेश्चन, तो उसे कहेंगे हम क्या? संज्ञा या नाउन। यानी कि क्या, कौन, कहां और किसे निकल के आ जाए, वो सब जो क्वेश्चन मार्क निकल के आ जाए वो क्या हो जाएगा? संज्ञा। जैसे ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। तो ऊपर क्या चलता है? पंखा। तो पंखा क्या हो गया? संज्ञा। नीचे कौन सोता है? बेबी। तो कौन किसके लिए आया? बेबी के लिए, ठीक है। तो बेबी क्या हो गया? संज्ञा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही वह फोन पर बात कर रहा था इसलिए गांव नहीं जा सका। तो आदित्य इसके अंदर क्या है? वह किस पर बात कर रहा था? फोन पर। तो क्वेश्चन मार्क किसके लिए आया? फोन के लिए। इसलिए कहां नहीं जा सका? गांव। बात क्लियर? तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे किसमें? हिंदी में। लेकिन अब हम पढ़ा रहे हैं क्या? इंग्लिश। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है कि जब मुझे लगा कि ये एक टैट के पेपर में जब 11 का हुआ तो उसमें यही सब आया कि नाउन छांटो, प्रोनाउन छांटो, और अधिकतर हो भी ये गया है कि बेसिकली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादा डीप नहीं आ रहे, ठीक है। कोई इंग्लिश का ही कोई स्पेशल पेपर है तो अलग बात है। वनडे में क्योंकि बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है तो हमें बेसिक ज्ञान तो हो। अब जैसे हाईकोर्ट का भी हुआ अभी पेपर, टैट का हुआ, तो उसमें क्या है? सिर्फ छांटने के लिए आएगा। पहले नाउन छांटो तभी तो आगे बढ़ोगे, उसके रूल्स पढ़ोगे। तो जब नाउन छांटने के लिए आया तो उसमें आया यूपी टैट 2011 में कि ग्रेविटी, ये सेम यही था, देख लीजिएगा। ग्रेविटी, बताइए कि ग्रेविटी क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, चार ही आते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन आया तो सबने बहुत पढ़ रखा था कि नाउन की तमाम डेफिनेशन याद रख रखी थी, सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं, रूल सब याद रख रखे थे, और ये क्वेश्चन हो गया क्या? गलत। तब मैंने फिर कोशिश करी कि डिक्शनरी में हम एनालाइज करते हैं। डिक्शनरी से क्या हुआ कि डिक्शनरी में देख के ये आइडिया हुआ कि जहां भी ये लास्ट में आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में, हिंदी में तो चलो पता कर लेंगे, इंग्लिश में पता नहीं चलता कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है, तो इसलिए पहचान के तौर पे हमने ये वर्ड ले लिए कि जिसके भी लास्ट में ENC, ENC, MENT, ION, NESS और TY ये आ जाएंगे तो स्पेशल क्या हो जाएगा? वो नाउन, ठीक है। अब ये बताओ नाउन की जरूरत पड़ती कहाँ है? तुमसे पूछा जाए कि नाउन की जरूरत पड़ती कहाँ है, तो देखिए नाउन की जरूरत सेंटेंस के इस तरीके से पड़ती है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आती है? मेन वर्ब, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस बनाने का एक मेथड। जैसे ये सेंटेंस बनाने का मेथड है तो हमेशा जो भी सब्जेक्ट होगा वो या तो क्या होगा? नाउन, या क्या होगा? प्रोनाउन। बात समझ में आ गई? ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, इज, आर, एम, वाज वर्ब। ऐसी मेन वर्ब क्या होती है? जो वर्ब होती है। वर्ब को अगर थोड़ी सी भाषा में समझे तो जिसमें भी ना लगा हुआ हो, जैसे चलना, फिरना। सर अब देखो मेन वर्ब क्या होती है? जिसमें भी ना लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो? ना। जैसे चलना, फिरना, घूमना, हंसना,
तो वर्ब इसे कहते हैं। वर्ब में बाद में पढ़ाएंगे, इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा भी दो तरीके से होगा, या तो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन में बताएंगे ऑब्जेक्टिव केस का मतलब, सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट के साथ आएगा प्रोनाउन का, और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। केस क्या होते हैं ये प्रोनाउन में देखेंगे। अब फिलहाल जैसे मैं कोई सेंटेंस लेता हूं, जैसे ब्यूटी गर्ल, समझना, ब्यूटी गर्ल लिव्स मुंबई, कुछ भी बना लो, तुम्हें सिर्फ इसका सेंस समझना है डीप अच्छे तरीके से। तो ब्यूटी गर्ल आया, लिव्स मुंबई। अब लिव्स क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से जितना भी पहले आता है वो सब क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है जब सब्जेक्ट कहलाता है तो यानी कि ये अगला सब्जेक्ट है, तो अब ये नाउन ही है। अब क्या है देखो, गर्ल, अब ये तुम आराम से पहचान लोगे कि गर्ल क्या है, लड़की, ठीक है। लेकिन उसके आगे जो आया ये, इसमें कंफ्यूजन, क्योंकि गर्ल के आगे ब्यूटी नहीं, क्या आएगा, ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि लड़की की विशेषता यह है कि वो क्या है, सुंदर है। बात समझ में आ गई। तो हमेशा अब ये तुम्हें जानकारी, अब ब्यूटीफुल गर्ल आ गया तो ठीक है, वरना तो तुम कंफ्यूज की ब्यूटी क्यों नहीं आया, क्योंकि नाउन के पहले नाउन नहीं आ सकता, क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। क्लियर बात। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमें छांटना होगा कि नाउन कहते किसे हैं। तो कुल मिला के ये समझिएगा कि जहां भी ये वर्ड आ जाएं, ENC, ENC, MENT, ये सब, ये जितने भी छोटे बच्चे भी हैं 7th 8th 9th में, उसमें ये सब यही चैप्टर में यही है कि क्या कैसे नाउन होता है। तो कुल मिला के ये सब आ जाएं, वो सब क्या होगा, नाउन। जैसे अब देखो TY आ गया, ग्रेविटी। ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो हिंदी होती है गुरुत्व, और अगर ग्रेविटेशनल लगा दें तो हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण। तो कहने का मतलब, मुझे तो याद था गुरुत्व, तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर नहीं भी याद है हिंदी तो तुम इन वर्ड से इन्हें छाट सकते हैं। TY, ANC। अब जैसे मान लो इम्पोर्टेंट वर्क, एक मैंने ये लिख दिया और अगला लिख दिया इम्पोर्टेंस वर्क। अब देखो काम, इसे अपने आप एनालाइज करो, काम तो क्या है, नाउन है, क्योंकि नाम है, वह काम कर रहा है, वह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये तो नाउन हो गया। अब नाउन से पहले जो आएगा विशेषता बताने वाला वो एडजेक्टिव ही आएगा। तो कहने का मतलब इम्पोर्टेंट बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव की भी ऐसी पहचान है। और ये ANC ये क्या था, नाउन था। तो नाउन से पहले नाउन क्या हो गया, गलत, तो इसीलिए ये क्या हो गया, गलत, और ये क्या हो गया, सही। तो ये हो गई कहानी यहाँ की खत्म। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब रूल्स पे आते हैं। नाउन सीख गए कि अब नाउन कैसे हिंदी में जानेंगे, तो ऐसे कर लेंगे कि क्वेश्चन निकाल के, क्वेश्चन मार्क से निकाल के, और इंग्लिश में आएंगे तो पहचान से सीख लेंगे। नाउन यूज कहाँ होता है, सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह, सेंटेंस में। अब नाउन स्पेशल कितने टाइप के होते हैं, अब यहाँ जरा ध्यान से समझना है। अब आप कहेंगे कि इनका यूज कहाँ है, क्या किसी को कोई इंटरव्यू कोई देना है, यूज है। जितने भी सेंटेंस आते हैं ये बनाने के लिए आते हैं या फिर कहाँ करेक्शन के लिए आते हैं, वो सब रूल से ही बने पड़े होते हैं। तो नाउन्स के जो रूल हैं वो ये हैं। नाउन स्पेशल कितने प्रकार के होते हैं, देखो, प्यारे, प्यारे, चंपक, चाचा, MA पास हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पर समझाया गया है कि जिससे कि याद रह जाए, जिससे कि याद रह जाए। प्यारे, चंपक, चाचा, MA पास हैं। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ याद करने के लिए, छोटे बच्चे अच्छे से याद कर लें या फिर तुम याद कर लो, इसलिए बनाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे पी से क्या होता है, अब हमारे कितने प्रकार के नाउन हो गए, 5। संज्ञा में भी कहेंगे तो कितने, 5, क्योंकि क्रम भी आ जाता है कि नाउन कितने होते हैं, प्रोनाउन कितने होते हैं, नंबर उनका। मैंने पहले ही बताया कि किसी एग्जाम में यही आया था कि कितने टाइप के ये होते हैं। तो फिलहाल जब हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेस से पढ़ें और लास्ट तक चले जाएं, ठीक है। तो कितने प्रकार के नाउन हो गए, 5। जैसे पी से क्या हो गया, प्यारे, ऐसे पी से हो गया प्रॉपर, कौन सा, प्रॉपर। सी से हो गया चंपक, सी से क्या हो गया,
कोमल, बोलते रहो कोमल। ऐसे सी से हो गया चाचा, सी से हो गया कलेक्टिव। ऐसे ही एम से हो गया एम मटेरियल, मटेरियल। ए से क्या हो गया अब्स्ट्रैक्ट। अब ये हमें क्यों बनाए गए हैं, ये क्यों है, इनका यूज कहाँ है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसलिए बनाए गए हैं कि ये हर जगह यूज होंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ए नितिन, मेरा नाम नितिन है, ए नितिन लिव्स इन अमरोहा। अब जैसे मैंने ये लिखा तो पहले तो आप ये जानना शुरू करो कि इसके अंदर नाउन है क्या। इसके अंदर नाउन वही है जो नाम है, तो इसके अंदर नाम क्या है, नितिन। ठीक है, कहाँ रहता है वो, अमरोहा। ये भी क्या हो गया, नाउन। ये भी क्या हो गया, नाउन। तो नाउन चाटने सीख गए। ठीक है, उसके बाद देखो ये ए आया हुआ है, इसके साथ क्या आया हुआ है, ए। तो कहीं किसी के नाम के आगे ए देखा है, नहीं देखा। तो इनका जो यूज है वो ऐसे ही है कि कहाँ किसके साथ क्या लगेगा, किसके साथ क्या नहीं लगेगा। जैसे नितिन है तो नितिन एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये नाउन है प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर का मतलब है जो सिंगल आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, और कॉमन का मतलब ये है कि जो बहुत सारी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो एक जगह पर। ठीक है, तो जैसे अब ये क्या हो गया, नितिन। तो प्रॉपर नाउन की विशेषता है कि ना तो वहां शुरू में ए एन लगाएंगे और ना लास्ट में एस या ई एस लगाएंगे। कहने का मतलब समझ गए, इसलिए ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर और कॉमन में हम डिफरेंस सीखते हैं। पहले प्रॉपर और दूसरा कॉमन, पता होना चाहिए कि अंतर है क्या बेसिकली। अब देखिएगा प्रॉपर और कॉमन में क्या अंतर है। प्रॉपर नाउन वो है जो सिंगल आइडेंटिटी शो कर रहे हो, जैसे ताजमहल वर्ल्ड में एक ही है, तो इसलिए वो किस श्रेणी में जाएगा, प्रॉपर। मैंने कहा कि आदित्य खड़े हो जाओ, तो अगर उस प्लेस पर, उस कोचिंग में, उस क्लास में एक आदित्य बैठा होगा तो वो खड़ा हो जाएगा, और अगर बहुत सारे बैठे होंगे तो वो एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि ये है, ये है। तो सिंगल आइडेंटिटी जहां भी शो हो रही हो वो प्रॉपर नाउन, और बहुत सारी, अब मैंने कहा लड़के खड़े हो जाओ, तो लड़के तो बहुत सारे होते हैं, तो वो किस श्रेणी में जाएंगे, कौन। बात क्लियर। तो प्रॉपर का मतलब जो एक हो, जैसे ताजमहल या फिर नाम अमित, कुछ भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो ताजमहल के लास्ट में ऐसे नहीं लगता, कहीं देखा है, क्योंकि ये कैसा नाउन है, प्रॉपर। ऐसे अमित के आगे ए नहीं लगेगा या एन नहीं लगेगा, क्योंकि क्यों नहीं लगा ये, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन। तो हर वो चीज जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले ना तो ए एन लगता है ना एस आई एस लगता है, क्योंकि ना वो सिंगुलर में ना वो प्लूरल में। तो ए एन का मतलब लगाएंगे नहीं, वो सिंपल रहेगा, प्रॉपर है, यूनिक है। ठीक है, इस दा जरूर लग जाएगा, दा के सेंटेंस में बताएंगे। ए एन दा का मतलब यह है कि दा हमेशा वहां लगता है जो यूनिक चीजें होती हैं। ठीक है, तो वहां दा लगाते हैं, जैसे पहाड़ पर्वत ये सब, सूरज के आगे क्या लगाएंगे, दा। ऐसे ही अब आते हैं कॉमन में। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा एक दिन, क्योंकि 3-4 बार एक ही पेपर में यही आ गया, लेकिन उसे कर नहीं पाए। जैसे ही बाउट, क्योंकि हम जितना सेंटेंस से सीखेंगे, क्वेश्चन से सीखेंगे, वो स्थायी ज्ञान होता है। मैं रटा के चले जाऊं क्वेश्चन बताऊं ना, तो कुछ नहीं सीखोगे, साथ साथ इनके इम्प्लीमेशन भी करते चलो। ही बाउट कार। अब ये जैसे ही क्वेश्चन आया, अब मैंने भूतों से पूछा, मैंने कि बताना भी क्या मिस्टेक है। आज उन्होंने कहा कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आज उन्होंने कहा कि ये वर्ब गलत आई है, यहाँ बाय आएगा। आज उन्होंने कहा कोई मिस्टेक नहीं। आज उन्होंने कहा कि यहाँ आई आएगा। मतलब सबके अपने अपने व्यू थे, लेकिन बेसिक रूल ये बहुत छोटा सा है, लेकिन इसे भूल जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ एंड बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जितने भी तुम्हारे बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, बेसिक पेपर हैं, इंग्लिश आती है, तो ये 100% आएगा। क्या मतलब इसका, जैसे ही बाउट कार आया। अब कार क्या है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। कार एक कॉमन नाउन है। अगर कार का कोई नाम दे दिया जाए, इसे प्रॉपर बना दिया जाता है,
कॉमन को प्रॉपर बना दिया जाता है नाम देकर। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो कार है, कोई कॉमन कार है, कोई दिक्कत नहीं, या कोई लड़का है, लड़का एक कॉमन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लड़का कहा दिया जाए कि महिपाल का लड़का, ठीक है, तो महिपाल से वो प्रॉपर बन गया कि बिल्कुल आइडेंटिफाई होगी किसका लड़का है, वो महिपाल का। अगर महिपाल भी उस गांव में 2 हैं तो वो किस श्रेणी में आएगा, कॉमन की। बात समझ आ गया। तो कॉमन के साथ एक कंडीशन ये है, जस्ट इसकी उल्टी। कहने का मतलब अगर यहाँ AN नहीं आ रहा तो यहाँ जरूर आएगा, यानी कि अगर सिंगुलर है तो AN जरूर लगाएं और प्लूरल है तो SAES जरूर लगाएं। कहने का मतलब ये गलती नहीं करनी है, इसलिए ये रूल बनाए गए हैं। जैसे ही बाउट, अब कार आया, कार कैसा नाउन हो गया, कॉमन। कार कैसा नाउन हो गया, कॉमन। जब ये कार कॉमन हो गया तो अगर तुम्हें इसे कॉमन हो गया तो इसे या तो सिंगुलर में रखो या प्लूरल में, या तो यहाँ क्या लगाओ S, यानी कि उसने बहुत सारी कारें खरीदी, या फिर ऐसे लगाओ A, या तो S लगाओ या फिर A लगाओ, यानी कि इसे अकेला नहीं छोड़ना है, इसे सिंगुलर प्लूरल बना के इसे यूज करना है। तो उसने ही बाउट ए कार हटा दो, ही बाउट कार। समझ में आ गई बात। ये सेंटेंस जरूर आएगा, मैं अपने इतने साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ कि मिलता ही मिलता है, इसे छूट जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस कर नहीं पाते और इतनी सारा पढ़ लेते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें छूट जाती हैं और पेपर बनाने वाला चला के कि किसकी आयु से क्या मतलब निकल गया है। तो ही बाउट क्या आएगा, ए कार, या ही बाउट कार्स। क्लियर। अब जितने भी कॉमन नाउन हैं, अब जैसे क्या हो गया, बॉय, तो ए बॉय करेंगे या फिर बॉयज करेंगे, गर्ल्स, गर्ल्स, और बताओ कोई, बॉयज, गर्ल्स, या फिर कार, जो भी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। जैसे प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कॉमन का मतलब जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जाति के साथ साथ या तो उसे सिंगुलर बनाएं या उसे प्लूरल बनाएं। क्लियर। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव का मतलब यह है कि जो कलेक्शन के रूप में हो, कलेक्शन यानी कि समूह के रूप में हो। जैसे मोब, मोब मानी क्या होता है, भीड़। जैसे आर्मी, जैसे पुलिस, आर्मी, मोब, और बताओ पब्लिक, ये सब काय में होती है, कलेक्शन के रूप, तो उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। आगे आता है मेटीरियल, ये जानते हैं, गोल्ड, सिल्वर, इनके भी रूल ये हैं कि गोल्ड इज, गोल्ड्स कहीं नहीं होता, यानी कि प्लूरल नहीं बनेगा। क्लियर है। बाकी अब आगे हम पढ़ेंगे। अगला है एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब है भाववाचक। भाव का मतलब है जहां से भाव उत्पन्न हो। जैसे मैंने लिख दिया ऑनेस्ट, क्या लिख दिया, ऑनेस्ट। एक लिख दिया ऑनेस्टी। अब पहले तो ये बता दो इनमें नाउन कौन सा है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जिसमें TY लगा हुआ हो वो क्या हो गया, हाँ। जैसे मान लो एक हो गया ईमानदार, एक हो गया ईमानदारी। तो ईमानदारी, बड़ी ईमानदारी है उस व्यक्ति में। क्लियर। तो भाव उत्पन्न हो रहा है, अरे भाई कितना अच्छा होगा, कितना ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है। तो ईमानदारी, बुराई, अच्छाई, इन सब से क्या उत्पन्न होता है, भाव। तो जहां से भाव उत्पन्न हो वो कौन सी श्रेणी में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। और इंग्लिश में आ जाए तो हम कहां से पहचानेंगे, इससे। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, क्लियर। किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक।